नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फसलों के समाधान पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोका बोइंग रोग की। हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग रोग का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बरसात में हमें पोका बोइंग रोग देखने को ज़्यादा मिलता है, चाहे हमारा पेड़ी गन्ना हो या फिर पौधा गन्ना हो। किसान भाइयों, बरसात में हमारे गन्ने की फसलों में दो रोग हैं। पहला है पोका बोइंग और दूसरा है टॉप बोरर। ये दोनों देखने में सेम है। आज की वीडियो में आपको दोनों रोगों में डिफरेंस दिखाऊंगा और कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। किसान भाइयों, होता क्या है, जब हम किसी दुकान से दवाई लाते हैं तो वह दुकान वाला हमें पोका बोइंग की दवाई दे देता है, जबकि हमारे गन्ने में टॉप बोरर रोग होता है। हमारी पूरी तरह से पैसा बर्बाद हो जाता है और फसल का रोग जो का तू देखने को मिलता है, क्योंकि रोग हमारी फसल में टॉप बोरर है, दवाई उसने हमें पोका बोइंग की दी है। तो किसान भाइयों, देखिए आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली पहचान तो ये है, अगर आपके गन्ने में टॉप बोरर है तो आपकी गन्ने की पत्ती में छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हो। अब पोका बोइंग क्या होता है? गन्ने की पत्ती आपस में लिपट जाती है और सूख कर गिरने लगती है, पीली पड़ जाती है और सिकुड़ने लगती है। ये पोका बोइंग रोग होता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो। किसान भाइयों, ये थी पहली पहचान। अब दूसरी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी पहचान में मैं आपको पत्ती उखाड़ कर दिखा रहा हूँ। इसमें कोई कीट नहीं होता पोका बोइंग रोग में। इसमें पोका बोइंग रोग है और इसमें कोई कीट नहीं निकलेगा, जबकि टॉप बोरर के अंदर कीट निकलता है। एक मोटी गिंडार निकलती है टॉप बोरर के अंदर। इसी कारण ये एक दूसरे की दवाई से ख़त्म नहीं होते। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, इसमें पोका बोइंग रोग है और ये देखें, मैंने पत्ती उखाड़ दी है और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। ये आपस में पत्तियां लिपट जाती हैं और उलझ पुलझ रहती है। ये देखो, सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई कीट नहीं होता। ये देखो पत्तियां कैसे लिपट रही हैं। मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पहचान हो जाए और उसी की दवा डाले जो आपके गन्ने में रोग है, उसी चीज़ की आप दवाई करें। ये देखो, पत्ती पीली भी पड़ रही है और सिकुड़ भी रही है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं मिला देखने को। अब मैं दिखाता हूँ आपको टॉप बोरर। टॉप बोरर में क्या निकलता है और कैसे निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं, इस गन्ने में है टॉप बोरर और मैं आपको दिखा रहा हूँ गन्ने की पत्ती उखाड़ कर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गन्ना दूर तक काना हो चुका है और पत्तियों में छेद हो रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये कीड़ा है इसमें और इसे हम इंसेक्टिसाइड दवाओं से ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम पोका बोइंग रोग में इंसेक्टिसाइड दवाई डालेंगे तो किसान भाइयों, उसमें आपको कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंसेक्टिसाइड ओनली इसी में ही काम करेगा जिसमें कीट होते हैं। जिस गन्ने में मतलब कीट होते हैं या कीटों की वजह से कोई रोग होता है तो वो इंसेक्टिसाइड उसी में ही काम करता है। फंगस रोग गन्ने में जो पोका बोइंग रोग है वो फंगस है, वो फंगिसाइड दवाओं से ही खत्म होएगा। इंसेक्टिसाइड जहर आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन उसमें आपको देखने को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं बता चुका हूँ कि
टॉप बोरर को कैसे पहचानेंगे और पोका बोइंग को कैसे पहचानेंगे। अब बात कर लेते हैं टॉप बोरर को ख़त्म करने की। किसान भाइयों, टॉप बोरर के लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने नहीं अभी तक देखी है तो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोका बोइंग को ख़त्म करने की। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फंगस रोग होता है और इसमें फंगिसाइड दवाई लगानी होगी आपको। अब बता देता हूँ मैं आपको कौन सी फंगिसाइड वो दवाई है जिससे हम इसे ख़त्म करेंगे। तो आपको प्रेडिक्ट लानी है जो कि 1 लीटर में आती है और ये HPM कंपनी की होती है जो कि पूरी तरह से फंगिसाइड है और ये सिस्टमिक भी है। टेक्निकल की बात करूं तो इसमें एजोक्सिस्ट्राबिन 11% प्लस टेबकोनाजोल 18.3% जो कि SC फॉर्म में होता है। और किसान भाइयों, ये आप 1 लीटर 3 किले में आसानी से मार सकते हो। और रेंट की बात करूं तो किसान भाइयों, ये आपको 1800 से 2000 रुपये के बीच आपको आसानी से मिल जाएगी। रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास है। तो किसान भाइयों, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आगे भी आप ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।